अब देखिए कि सवाल आपका है 3.4 का पहला का चौथा हिसाब है। और देखिए किस तरह से लिखा हुआ, बटे में है तो हड़बड़ाना नहीं है। बटे में है तो क्या हुआ, आप जो है ना यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर, ठीक है, गुना कर, समीकरण 1 में 2 से गुना कर, समीकरण 2 को घटाने पर प्रश्न उठता है सर 2 से गुना क्यों किए। 2 से गुना इसलिए किए, जब इसको 2 से गुना करेंगे कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और घटा इसलिए किए कि दोनों प्लस में है, ठीक है। हम इसको देख रहे हैं, इधर क्या है नहीं देखना है। चलिए अब क्या है कि लिखेंगे x/2 प्लस 2y/3। तो सुंदर सुंदर लिखिएगा तो आपको नंबर भी सुंदर सुंदर मिलेगा। अगर आप लिखिएगा सुंदर नहीं तो आपका जो है नंबर भी कम मिलेगा। कभी कभी हमने देखा कि अच्छे अच्छे विद्यार्थी का नंबर कट जाता है और उसको आता बहुत है, लेकिन वो उसका नंबर कट जाता है। क्यों कटता, क्योंकि उसका अक्षर सुंदर नहीं होता है। तो राइटिंग बनाइए। तो अब देखिए हमने क्या किया, 2 से गुना किया, घटा दिए क्योंकि जो लिखा था। अब ये साइन बदल जाएगा, घटा घटा जोड़ हो जाएगा और ये घटा हो जाएगा। अब 2 से जैसे आप इसको गुना करेंगे 2 2 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा, कट गया। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, आप लिखेंगे 4y/3 प्लस y/3। आप यहाँ लिखेंगे 2 माइनस को गुना किए तो -2 और -3। चलिए आपको यहाँ तक कहा जाता है। तो देखिए कि अब आपको भिन्न का जोड़ करना है। तो दोनों हर 3 है, 3 3 का लघुत्तम 3 हुआ। अगर हर और लघुत्तम समान हो जाए तो ऊपर वाले ही, तो ये जो है ऊपर वाला समान उतर जाता है, अंश जो है ना वो समान उतर जाता है, ये नियम है। और ये आपको -5 हो जाता है, ये यहाँ से जाएगा भाग में गुना कर देगा, यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 5 दिया 15, y बराबर हो गया आपका 15/5, तो 5 दिया 15, y बराबर आपको निकल जाता है 3। तो इस तरह से आप अपना आंसर को मिला लेंगे। देखिए 3 आंसर नहीं होगा, कारण कि यहाँ माइनस न है। तो अब आपका आंसर जो है माइनस में होगा, ये माइनस तो रह ही जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, सफा कर देते हैं, साफ से लिख देते हैं, ठीक। तो ये लिख लीजिए आप -3। आप आंसर मिला लेंगे, फिर लिखेंगे आप समीकरण 1 में लिखे या 2 में लिखिए, आपकी मर्जी। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, जब ऐसा लिखेंगे तो समीकरण 2 तो अपने किताब में है, तो लिखेंगे x बराबर -3/3 है ना, बराबर 3। अब आप देखिए कि ये 3 कट गया, -1 है, माइनस माइनस प्लस, गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर है x -3/3 बराबर आपको 3 मिलेगा। ये आपका कट जाता है, -1 माइनस गुना करेंगे ना, हो जाएगा +1 बराबर 3। तो इस तरह से आपका x बराबर हो गया 3 घटा 1, x बराबर आपका हो जाता है 2 और y बराबर आपका होता है -3। आप इस तरह से इसका आंसर पाएंगे और इस आंसर को मिला लेंगे गणित से। देखिए अब जो है ना यही सवाल है, पहले जो बनाए तो वो विलोपन विधि था, अब प्रतिस्थापन बनाएंगे। तो अब यहाँ समीकरण 2 लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए y/3, समीकरण हो गया आपका 2। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब लिखिए समीकरण 1 में 2 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में 2 से x का मान रखने पर, तो अब देखिए कि इन है x का मान,
तो यहाँ रख देते हैं एक्स के जगह पर, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको 3 प्लस वाई बटे 3 पूरे बटे 2 होगा। और फिर आपको हो जाएगा प्लस 2 वाई बटे 3 माइनस 1। आप इसका भिन्न का जोड़ ले लेंगे। फिर आप आगे चलो, अब जो है कि आप इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस वाई कैसे हुआ तो आप जानते ही हैं। और इसके बटे 1 छुपा इसे पलटिएगा ना, यहाँ 2 हो जाएगा गुने, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 वाई बटे 3 बराबर माइनस 1। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो अब जो है ये हो जाएगा आपका 9 प्लस वाई बटे 3 गुना 6 प्लस 2 वाई बटे 3 बराबर माइनस 1। तो अब आप इसका भिन्न का जोड़ लीजिए, इसको और इसको जब आप करेंगे लघुत्तम तो 6 होगा, तो सेम लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर बदल जाएगा। 3 से इसमें भाग दिए तो हो गया 2, 2 दूना 4 वाई बराबर माइनस 1। अब क्या होगा कि 9 प्लस 5 वाई भाग में है, ऊपर जा गुना कर देगा माइनस 6। तो अब इसको उस पार ले जाइए, इधर हो जाएगा आपका 5 वाई बराबर माइनस 6 और माइनस 9। तो वाई बराबर आपको हो गया 9 6 15 होता माइनस 15 बटे 5 घटा दीजिए माइनस 3। देखिए विलोपन विधि भी आपको आया था और यहाँ भी आ गया माइनस 3 वाई बराबर। तो इस तरह से आपको एक आंसर मिल जाता है। तो अब देखिए कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 ये समीकरण है अपना। तो x लिख लीजिए और यहाँ पर लिखिए 3 प्लस माइनस 3 बटे 3 कटा दीजिए, हो गया माइनस 1। अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 प्लस माइनस माइनस 1। तो अब आपको मिल गया x बराबर 2 और y बराबर आपको माइनस 3। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। अब आपको यह निर्णय करना है कि कौन विधि आपको अच्छा लगा, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि।